हर कोई यही कहता है कि छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स आपको हायर नहीं करवाएँगे, जैसे कि कैलकुलेटर ऐप, टू डू लिस्ट। लेकिन मैं तो ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूँ। बेसिक अच्छी तरह सीखूँगा तो ही बड़े प्रोजेक्ट बनाऊँगा। अब तो मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आज पहली वीडियो है मेरी, मैंने कहा शेयर करते हैं लोगों के साथ, पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाएगी। लोगों को भी पता चलेगा मैं भी हूँ फ्रंट एंड डेवलपर, मेरा नाम कासिम है। तो ये है मेरा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। इसमें मैंने काफ़ी फंक्शन ऐड किए हैं, सादा-सा नहीं बनाया, सिर्फ प्लस माइनस नहीं करता। पहले तो मैं आपको बता दूँ मुझे क्या मुश्किलात पेश आई ये बनाने में। सबसे पहली डिफ़िकल्टी मुझे ये लगी कि जो साइन, कोस, टैन लोग जितने भी ये फंक्शन होते हैं, ये हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ब्रेस को शुरू भी करेंगे और ब्रेस को एंड भी करेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट मैं साइन फंक्शन ऐड करूँगा तो वो खुद ब खुद तो नहीं लगाएगा। यही फंक्शनैलिटी मुझे ऐड करने में बहुत देर लगी और इसने ही मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई। ये देखें, साइन फंक्शन खुद ब खुद ब्रैकेट आ जाती है साथ में। अब दूसरा मसला इधर आ रहा था, मैं शुरू तो कर लेता था ब्रैकेट, लेकिन ख़त्म कैसे करूँ? कोई आम सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। उसमें हम ये ख़्याल नहीं रखते हमने ब्रेसेस शुरू करनी है, फिर ख़त्म करनी है। साइन लिखा, अपनी वैल्यू पूछी, चले गए। ये भी एक मेरे पास ऑप्शन था कि यूज़र खुद जाके ब्रेस को एंड करे, लेकिन वो अच्छा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं रहता ना फिर। मैंने फिर इक्वल बटन पर ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि अगर इक्वल बटन दबेगा तो पहले वो पूरे कोड में चेक करेगा, इनपुट में चेक करेगा कि कहीं ब्रेस शुरू तो नहीं हुई। अगर शुरू हुई है तो पहले वो उसको एंड करेगा, अपेंड करेगा उधर क्लोजिंग ब्रेस, तो फिर वो कैलकुलेट करेगा। तो इसके कोड का अच्छी तरह मुज़ाहरा करते हैं। ये सीधे से हमने वो जो इनपुट ले लिए और नीचे हमने इधर स्टोरेज में इनपुट वैल्यू स्टोर करवा ली है। ये इंसर्ट ओपन ब्रैकेट ट्रू इसी वजह से है कि ये देखें इधर दोनों इकट्ठी है। मतलब मेरे पास स्पेस नहीं थी कि मैं अलग-अलग ऐड करता, इसी वजह से मैंने इकट्ठी ऐड कर दी। पहली बार वो ऐड करेगा, ओपन ब्रैकेट ऐड करेगा, दूसरी बार हम उसको फॉल्स कर देंगे ताकि दूसरी बार जो वो ऐड करे तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करे। ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए रिकरियन का प्रोसेस लगाए, ये मैंने एक नई चीज़ सीखी। कुछ नया ऐड करो, आप बहुत कुछ सीख जाते हो। उसके बाद ये सिंपल सा फॉर लूप है, ये डायरेक्ट सारे बटन्स को गेट करके उस पे फॉर लूप लगा दिया। पहले मैंने एक-एक बटन गेट किया था, वो मेरी बेवकूफ़ी थी, कुछ नहीं आता था इसी वजह से। उसके बाद ये यहाँ पे वो जो मैं लॉजिक आपको बता रहा था कि पहले वो चेक करेगा इफ वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल, अगर बटन की वैल्यू इक्वल होती है तो आपने ये सब कुछ चेक करना है। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ट्यूटोरियल तो नहीं, अपना प्रोजेक्ट दिखाने आया हूँ आपको। इसका कोड गिटहब की रेपो पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आपको मेरे अकाउंट की बायो में मिल जाएगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं। उसके नीचे ये सिंपल सा लॉजिक है। फिर एक मसला ये कि मैंने कैलकुलेट कैसे करूँ साइन और कोस और ये टैन लॉग फंक्शन। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, इसके बाद मुझे पता चला एक इवल नाम का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जो कि कैलकुलेट करता है। लेकिन मसला ये है कि इतना टाइप सिक्योर नहीं है, मतलब ये आपसे स्ट्रिंग लेता है और आपको कैलकुलेशन करके देता है, जिसकी वजह से एरर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन जब मैं ये बना रहा था तब एरर का इतना कोई ख्याल नहीं था, ना ही ऑप्टिमाइज़ करने का ख्याल था। नीचे जाके इसका सबूत भी आएगा कि मैंने इसको कोई ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ। आगे जो रिप्लेस, इवल फंक्शन को ये थोड़ी पता है कि साइन जो लिखा है वो कौन-सा साइन है। हमने तो एसआईएन स्ट्रिंग लिख दिया, हमने कोई वर्ड लिख दिया, इवल फंक्शन को नहीं पता कि वो कौन-सा है। इसी तरह हमने एक्स लिख दिया, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये होता है। रेजेक्स लगाकर, रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ये किसी को याद नहीं होती, आपको हमेशा सर्च करनी पड़ती है किस तरह इस्तेमाल करूँ। रेजेक्स लगाकर उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इवल को दिया कि ये लो भाई, ये आगे हमें कैलकुलेट करके दे दो। ये क्रॉस साइन है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है। मल्टीप्लिकेशन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एस्टेरिस्क साइन होता है। तो फिर वो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, इधर ये देखें ये कन्वर्ट हो गया वो। फिर नीचे वही, अगर वो कोई गलती आ जाए आपने एरर शो करवा देना है। अगर एसी हो ऑल क्लियर तो आपने सब कुछ क्लियर कर देना है। अगर डिलीट, इसकी मैं आगे जाके बात करता हूँ। यहाँ एक बग है जो कि मुझे रिजोल्व करना ही नहीं आया, तो आप मुझे बताएंगे गिटहब की रेपो पर पुल रिक्वेस्ट डालकर, या तो यहाँ बता दें मुझे ये कैसे हल करना है। और फिर जो ऊपर मैं बात कर रहा था इंसर्ट ओपन ब्रैकेट, अगर ट्रू होगा तो आपने ये ओपन ब्रैकेट ऐड कर देनी है, अगर नहीं तो आपने ये ऐड कर देना है। पहले अगर ट्रू होगा तो फिर बाद में उसको जाके हमने इन्वर्ट कर दिया, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। फिर नीचे वही लास्ट करैक्टर, ये हमने, हाँ ये एक चीज़ भी है, ये एरर भी आ रहा था कि 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई। डेवलपर की सोच को टेस्ट कर रहा है कि वो यहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। मैंने ये दोबारा ऐड किया तो वो एरर दे रहा था, तो मैंने ये इधर फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि लास्ट करैक्टर अगर तो ऑपरेटर है तो दोबारा तुमने कोई ऑपरेटर नहीं ऐड करना। ये देखें ये इसका है, अगर लास्ट करैक्टर इज़ ऑपरेटर है तो टेस्ट कर लो उसको, टेस्ट करके फिर ये जो आप समझ ही जाएँगे। उसके बाद ये जो ऑटोमैटिकली ओपनिंग ब्रैकेट है, ये यहाँ से ऐड होती है, और जो ऑटोमैटिकली क्लोजिंग ब्रैकेट है, वो यहाँ से ऐड होती है। कि अगर ओपन ब्रैकेट है, आपने चेक करना है, अगर मैच कर गई है, तो फिर आपने उसमें क्लोजिंग ब्रैकेट ये ऐड कर देनी है। नीचे आ जाएँ, तो ये नीचे सारा कोड रिपीटेड है।
मतलब कीबोर्ड इनपुट के लिए दोबारा मैंने सारा कोड लिखा। अब तो मुझे ये ऑप्टिमाइज़ कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल मैं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिए बैठा हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट मैंने, मतलब अभी मैं फ्रंट एंड कर रहा हूँ और बैक एंड, डेटाबेस सब कुछ मैंने उसी में लगा दिया। फ्रंट एंड मैंने कर लिया है, लेकिन मैंने कहा एक बार अच्छा-सा प्रोजेक्ट बना के रेज़्यूमे में ऐड करेंगे, तो उसमें लगा हुआ हूँ, इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। ये दोबारा उसको फ़ंक्शन बना सकता था जो ऊपर ऐड किया है, ताकि इसको दोबारा यूज़ कर लें। लेकिन कीबोर्ड इनपुट के लिए मैंने दोबारा वही चीज़ें लिख दी हैं। बाकी इसका सारा कोड आपको गिटहब की रेपो पर मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें, डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं, और पुल रिक्वेस्ट ज़रूर डालिएगा, मेरी मदद हो जाएगी। मुझे एक बग मेरे से फिक्स नहीं हो रहा कि जैसे कि बैकस्पेस फ़ंक्शन है, अगर मैं कहीं पे भी कर्सर रख के बैकस्पेस फ़ंक्शन को इनिशियलाइज़ करूँ, तो वो हमेशा लास्ट वैल्यू डिलीट करता है, ना कि वो जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा-सा एनिमेशन भी ऐड किए। ये देखिए, अगर मैं 45 कुछ भी लिखूँ, मैं यहाँ रख के कर्सर को दबाऊँगा तो ये 5 को ख़त्म करेगा। वो देखें। अगर आपको ये समझ आती है तो ज़रूर मेरी मदद कीजिएगा। बाकी खुदा हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम।